नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा पांडे और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ चलिए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। सूरजपुर जिले के जनपद पंचायत ओडगी में बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प हो गया है, जहां प्रदेश के कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के पति ठाकुर राजवाड़े ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा दीगर राज्यों से आए लोगों के द्वारा हमला करने का आरोप लगाया है और कहा कि कांग्रेस के द्वारा बाहर से गुंडे बुलाए गए थे। वहीं कांग्रेस ने कहा कि भाजपा सत्ता के नशे में चूर हो सत्ता का धाक जमा रही है और झूठा आरोप लगा रहा है। दरअसल आज ओडगी जनपद कार्यालय में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद का निर्वाचन चल रहा था, जहां बीजेपी नेता एवं मंत्री प्रतिनिधि ठाकुर राजवाड़े का आरोप है कि कांग्रेस के द्वारा बाहरी राज्य में लोगों को बुलाकर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ धक्का मुक्की करते हुए विवाद करने लगे। इस घटना से भाजपाइयों में भी रोष व्याप्त है। वहीं पूर्व विधायक एवं संसदीय सचिव पारसनाथ राजवाड़े ने कहा कि भाजपा शासन सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। कांग्रेस ने कहा कि किसी को बाहर से नहीं बुलाया है, ये और आरोप झूठा है, बल्कि वही लोग शासन का धौंस जमा रहे थे। मैं भी 10 साल विधायक रहा, जब जगह शांति थी वहीं विवाद शांत कराने पहुंचे एसडीओपी ने हालात को सामान्य करने की बात करते नजर आए। वहीं जहां विवादों और कसमकस के दौर में जहां जनपद ओडगी में निर्विरोध भाजपा समर्थित अध्यक्ष चंद्रमणि पैकरा निर्वाचित हुए, तो वहीं उपाध्यक्ष के रोचक मुकाबले में सुधा तिवारी 4 मतों से विजयी हुई। वहीं पूर्व मंडल अध्यक्ष भाजपा ने कहा कि पहली बार ओडगी में वोटिंग हुई, नहीं तो पहले यहां वोटिंग नहीं हो पाती थी। कुछ विवाद की स्थिति में थे, क्या कुछ मामला था? विषय ये था कि हम लोग कुदरत ट्रस्ट के मेंबर भी हैं, आदरणीय हमारे भीमसेन जी भी। हम लोग क्या है, उसी दृष्टि से सीओ साहब के चैम्बर में गए थे। नवरात्र आने वाला है, कुछ चर्चा हो जाएगा करके, क्योंकि सीओ साहब वहां पे थे नहीं और अध्यक्ष उपाध्यक्ष का निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हुई थी। उसी दौरान कांग्रेस के कुछ गुंडे हल्ला बोल करते हुए घुसे कि यहाँ कैसे बैठे हैं। तब तक अपन निकल के जा ही रहे थे। जैसे जा रहे थे धक्का मुक्की किया हमारे साथ और जबरदस्ती का धक्का मुक्की करते करते बाहर लेके आए। पुलिस का कहना है कि बस आपसी वाद विवाद था और अब तक कोई भी गिरफ्तारी वगैरह कुछ भी नहीं। आप मतलब समझाइश के बाद मामला निपट चुका है। क्या कुछ हाथापाई वगैरह भी हुई? क्या कुछ हुआ? हाथापाई हुआ, धक्का मुक्की हुआ और इनकी गुंडागर्दी इतनी चरम पे है कि इन लोगों को यूपी से गुंडे मंगाना पड़ा। ये कांग्रेस का असली चरित्र है और हम लोग सरगुजावासी हैं और शांति प्रिय लोग हैं। हम लोग शांति चाहते हैं और ये लोग को यूपी से गुंडा मंगाना पड़ा। यूपी का जो मेरे साथ हाथापाई किया वो यूपी का आदमी था और उनके साथ कई लोग, लगभग 50-100 की संख्या में ये लोग बाहर से लोग मंगाए हैं। इनका ये चरित्र है और ऐसे लोगों को जननेता, ऐसे लोगों को जनप्रतिनिधि बनने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। इन लोग जनप्रतिनिधि बनने के बाद गुंडागर्दी ही करेंगे, इनका ये चरित्र है। जैसा कि आपने कहा बाहर से लोग आए हुए थे, ऐसे में पुलिस के द्वारा कोई गिरफ्तारी नहीं की गई, क्या कुछ मानते हैं और क्या कुछ कर रहे हैं? ये पुलिस अगर गिरफ्तारी नहीं कर रही है तो इसकी निष्क्रियता है पुलिस की और करना चाहिए, क्योंकि ये घटना माफी योग्य नहीं होना चाहिए। उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जी, आज विवाद की स्थिति में क्या कुछ मामला था जहां जो है मंत्री पति ने आरोप भी लगाए हैं कि कांग्रेस के द्वारा बाहरी गुंडों को बुलाकर मारपीट की गई, क्या कुछ? ये जो जनपद पंचायत का चुनाव चल रहा था और इस चुनाव में नामांकन के लिए लोग गए, उसी के बीच में मंत्री प्रतिनिधि और अन्य 2-3 लोग अंदर घुसे। उनको बोला गया कि आप बाहर चले जाएं, जो अभ्यर्थी हैं, जो वोटर्स हैं वो रहेंगे, यहाँ आप लोगों की क्या जरूरत है। उसी बीच में वो लोग मंत्री प्रतिनिधि जानबूझकर अपना रुतबा दिखाते हुए, शासन का धौंस देते हुए अनाप शनाप बोलना चालू किया और उसी में तू में हुआ। तो कोई मारपीट वाला बात की स्थिति नहीं रही और उसी धक्का मुक्की में वो बाहर आए। और ये जो कपड़ा फाड़ने की जो बात आ रही है वो अपने से उसमें पड़ा चैन गेट में, दरवाजे की कुंडी में, तो उसी से फटा है। उनका कहना है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस हार के डर से बौखलाहट में बाहरी यूपी के गुंडे बुलाकर मारपीट कराई, क्या?
नहीं, ये तो आज तक कांग्रेस ने ऐसा कभी किया नहीं, ऐसा कोई प्रवृत्ति नहीं है। आपको मालूम होगा कि 10 साल में भी रहा, एक बार कहीं पर ऐसी बात नहीं आई, तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। हाँ, ये आरोप लगाने का काम है। हर जगह मंत्री प्रतिनिधि अपने आप में शो पीस करता था, जहाँ कहीं भी जाए नियम कानून तोड़ के काम किया करता था। तो कोई भी नियम कानून तोड़ोगे तो उसका आरोप तो कोई लगाएंगे। तो आरोप लोगों ने लगाया कि ये गलत है। यहाँ पर जनपद सदस्य लोग का काम है वोट डालना, चुनाव लड़ना। आपकी यहाँ जरूरत नहीं है, आम लोग जहाँ बैठे हैं वहाँ बैठिए, अब यहाँ को खाली कर दीजिए, बस यही बात है। ये इस बार तरह से आपने बताया कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष पहली बार यहाँ पे कांग्रेस मुक्त हुआ है, भाजपा के बन गए हैं। जी। इस तरह से विकास के लिए काम किया जाएगा। उनको थोड़ा जनता के अनुरूप क्षेत्र के जो समस्या हैं, हमारे सभी जनपद सदस्यों से मिल करके क्षेत्र के समस्याओं को माननीय मंत्री जी से और माननीय विष्णु साय हमारे मुख्यमंत्री जी से पहुंचाने का प्रयास करेंगे और समाधान करने का भी प्रयास करेंगे। नहीं, वही जो अध्यक्ष की दावेदार थी रो के चलेगी, कहने की उनको अध्यक्ष नहीं, ऐसा कोई नहीं है। हम लोग सब संगठित थे, कोई रोक के नहीं चला गया है, सब लोग साथ थे। कहीं कोई किसी को घोषणा नहीं किया गया था, ये बाहर अफवाह फैला रहे थे। हमारे संगठन के लोग जितने भी सदस्य हैं, किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं था। सब लोगों ने निर्णय लिया और निर्णय लेना पड़ता है। एक ही के ऊपर आदमी विश्वास करता है और जो हमारे सदस्यों ने हम दोनों के ऊपर विश्वास किया है। कुछ विवाद की स्थिति निर्मित हुई, क्या कुछ मामला था? विषय ये था कि हम लोग कुदरत ट्रस्ट के मेंबर भी हैं, आदरणीय हमारे भीमसेन जी भी। हम लोग क्या है, उसी दृष्टि से सीओ साहब के चैम्बर में गए थे। नवरात्र आने वाला है, कुछ चर्चा हो जाएगा करके, क्योंकि सीओ साहब वहां पे थे नहीं। और अध्यक्ष उपाध्यक्ष का निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हुई थी। उसी दौरान कांग्रेस के कुछ गुंडे हल्ला बोल करते हुए घुसे कि यहाँ कैसे बैठे हैं। तब तक अपन निकल के जा ही रहे थे। जैसे जा रहे थे धक्का मुक्की किया हमारे साथ और जबरदस्ती का धक्का मुक्की करते करते बाहर लेके आए। पुलिस का कहना है कि बस आपसी वाद विवाद था और अब तक कोई भी गिरफ्तारी वगैरह कुछ भी नहीं है। आप मतलब समझाइश के बाद मामला निपट चुका है। क्या कुछ हाथापाई वगैरह भी हुई, क्या कुछ हुआ? हाथापाई हुआ, धक्का मुक्की हुआ और इनकी गुंडागर्दी इतनी चरम पे है कि इन लोगों को यूपी से गुंडे मंगाना पड़ा। ये कांग्रेस का असली चरित्र है। और हम लोग सरगुजावासी हैं और शांति प्रिय लोग हैं, हम लोग शांति चाहते हैं और ये लोग को यूपी से गुंडा मंगाना पड़ा। यूपी का जो मेरे साथ हाथापाई किया वो यूपी का आदमी था और उनके साथ कई लोग, लगभग 50-100 की संख्या में ये लोग बाहर से लोग मंगाए हैं। इनका ये चरित्र है। और ऐसे लोगों को जननेता, ऐसे लोगों को जनप्रतिनिधि बनने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। इन लोग जनप्रतिनिधि बनने के बाद गुंडागर्दी ही करेंगे, इनका ये चरित्र है। जैसा कि आपने कहा बाहर से लोग आए हुए थे, ऐसे में पुलिस के द्वारा कोई गिरफ्तारी नहीं की गई, क्या कुछ मानते हैं और क्या कुछ कर रहे हैं? ये पुलिस अगर गिरफ्तारी नहीं कर रही है तो इसकी निष्क्रियता है पुलिस की, और करना चाहिए, क्योंकि ये घटना माफी योग्य नहीं होना चाहिए। उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए।